दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। आपको पता है कि सीटेट की परीक्षा की बहुत कम समय रह गया है और दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए अपने चैनल लैब स्कूल पर पर्यावरण अध्ययन के लिए एनसीईआरटी की जो किताबें हैं दोस्तों वो चैप्टर वाइज एकदम पॉइंट वाइज दोस्तों पढ़ा दी गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। प्राइमरी लेवल में 30 नंबर का आपसे पर्यावरण पूछा जाता है दोस्तों, उसके लिए वो वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको सीटेट वाली में। आज दोस्तों उसी श्रृंखला में हम लोग ईवीएस का जो पहला नंबर मॉडल पेपर है यानी कि पहला मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे दोस्तों। और ये प्रश्न जो है वो संभावित प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों सीटेट में आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा दोस्तों आपको कि किस तरीके से सीटेट में प्रश्न आते हैं और किस तरीके से यूपी टेट में पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं पहला प्रश्न पढ़ देता हूँ कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य और दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये, अब आपसे ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से ऑप्शन आपको टिक करना है। ए ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। बी है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। सी है दोस्तों शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। और डी है दोस्तों प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आप सीटेट का पेपर देने जाएं तो सबसे पहले दोस्तों ऑप्शंस को काटना सीखिए, है ना। ऑप्शंस जितने ज़्यादा काट लोगे दोस्तों उतना ही अच्छा सरल प्रश्न आप बना लोगे। ठीक है, तो देखो शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ठीक है, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं ये भी बेटा बिल्कुल गलत है। अब 2 ऑप्शन रह गए, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं और अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें से मुझे लगता है कि ये बी वाला आंसर बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए ये राइट आंसर है, बी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको प्रश्नों की स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है ना, जबकि लाठी वो सॉरी एक मिनट, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मस्तिष्क ये है मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह यहाँ आपको भरना है क्या है इसमें, के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि इसका मैं राइट आंसर क्या लगा दूं, जल्दी से बताओ। इसका राइट आंसर भैया क्या लगा दिया जाए, बताइए आप लोग। ठीक है, तो ऑप्शंस आप काट लिए होंगे। देखिए इसका अगर ऑप्शंस काटेंगे आप लोग तो ये एक एक ऑप्शन दे रहा है, यानी कि ए ऑप्शन है कि व्यक्तिक भिन्नताओं। बी ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर निरंतरता अंततः संबंध। तो देखिए अगर ये रटकर सीख रही है तो हर किसी का व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है दोस्तों वो अलग होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो व्यक्तिक भिन्नताओं वाला, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सेकंड, हाँ अगला प्रश्न है, चलिए प्रश्न में पढ़ देता हूं कि के अलावा यहाँ आपको भरना है के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ए ऑप्शन है समस्या, बी ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, सी ऑप्शन है निर्देशित खोज और डी ऑप्शन है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने में। तो आप मुझे आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों अगर कोई पर्यावरण जैसे आपको तालाब पढ़ाना है, नदी पढ़ानी है, झीलें पढ़ानी है या नदियाँ पढ़ानी है तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या करके ही आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों बच्चों को। तो आप इसका राइट आंसर हमेशा क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन का सही लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमेशा सीटेट का पेपर दें तो एज ए शिक्षक, एक शिक्षक समझ के, अपने आप को शिक्षक समझ के ही सीटेट के ऑप्शनों को टिक करें, ये अहम भूमिका रहती है सीटेट के पेपर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों कथन का प्रयोग करना, इसमें क्या भरना है, सहायता करता है। ए ऑप्शन है सही दिशा में विद्यार्थियों की खोज का समीकरण करने में, बी ऑप्शन है पाठ को आनंद दायी और रोचक बनाने में, सी ऑप्शन है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और संकल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, डी ऑप्शन है दोस्तों शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का
ध्यान रखने में। आप मुझे आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। आप एक बार और अच्छे से प्रश्न पढ़ लीजिए, ठीक है, बताइए। तो दोस्तों, अगर ये बात कही जाए आपसे कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्या क्या याद ध्यान रखना चाहिए, तो दोस्तों हमेशा पर्यावरण जो पढ़ाया जाता है दोस्तों, वो अपने आसपास की चीज़ों को देख दाख के ही पढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मुझे लगता है बी ऑप्शन, वो सी ऑप्शन इनका बिल्कुल सही होगा कि स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति की खोजने एवं कल्पनाओं को करने की योग्यता को बढ़ाना देने। ठीक है, राइट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला अगला है दोस्तों, और ये आपको अगला है, और ये आपको मिल जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न है दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि डिसलेक्सिया, क्या बोल रहे हैं, डिसलेक्सिया मुख्यतः ऑप्शन में भरना है आपको कि किस समस्या से संबंधित है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि विकार भी आपसे 1 नंबर के पूछे जाते हैं। तो विकार में क्या इसका आंसर राइट आंसर होगा। तो विकार में दोस्तों डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने से संबंधित है। किससे, पढ़ने से। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, और ये वो दोस्तों है गणित से संबंधित। किससे है, गणित से संबंधित। और डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला है शयोआत्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम क्या है, बताइए। ए ऑप्शन है उच्च नैतिक विकास, बी ऑप्शन है समूहों में द्वंद्व, सी ऑप्शन है गहन प्रतियोगिताएं, डी ऑप्शन है उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। तो आप इसका राइट आंसर लगाइए, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थियों को छोटे एवं कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते समय इसका परिणाम दोस्तों, इसका राइट आंसर आपकी दृष्टि से और मेरी दृष्टि से दोस्तों होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि उच्च उपलब्धियों और स्वगरिमा को देखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है दोस्तों, अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। अलबरूनी जिस देश से, दोस्तों देखो मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई है, और एनसीईआरटी में बाकायदा आपको क्लास 4th की क्लास में किताब में ये अलबरूनी वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो बहुत अच्छे से आपको उसे देख लेना है। तो अलबरूनी जिस देश से आया था दोस्तों, उसका नाम पूछा गया है आपसे, नाम क्या है। तो अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम है दोस्तों उज्बेकिस्तान। क्या है, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है वहाँ से अलबरूनी आया था। अगला प्रश्न है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह, इसमें क्या भरना है, के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ए ऑप्शन है अपसारी चिंतन, बी ऑप्शन है अपसारी चिंतन, ए ऑप्शन है अभिसारी चिंतन, बी ऑप्शन है अपसारी चिंतन, सी ऑप्शन है मॉडलिंग, और डी ऑप्शन है और ये क्या है, अनुकरण। तो आप राइट आंसर इसका लगाइए कि प्रयोग एवं प्रयोगात्मक से। तो बहुत अच्छे से, जैसे ही प्रयोग एवं प्रयोगात्मक से आ जाए दोस्तों, जो ब्रॉड माइंडेड बच्चे होते हैं उनके लिए अपसारी मॉडल, जो ये अपसारी वाला जो शब्द है वो यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा,